स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल शुभम खोदियान पर फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम उत्तराखंड के जीके का भाग 65वां शुरू करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम उत्तराखंड के जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को हम अपनी इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं। यह 20 क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन को ही हम अपनी इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं। इसलिए ये उत्तराखंड के जीके के टॉप 20 क्वेश्चन आपको बहुत ही मदद करेंगे आने वाली परीक्षाओं में। इसलिए मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए चलता हूँ पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है, अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है। तो आपको बताना है कि अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी है इन चार ऑप्शन में से कि जो कि कर्णप्रयाग में मिलती है। तो उसका सही आंसर क्या हो गया, बी इसका सही आंसर हो गया है, पिंडर नदी। पिंडर नदी जो है वो अलकनंदा की सहायक नदी है और जो कि कर्णप्रयाग में मिलती है। ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या हो गया, बी इसका सही आंसर हो गया है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लिखिए। तो आपको आरोही क्रम में लिखना है इन चार ऑप्शनों में से। पहला ऑप्शन क्या है, उत्तरकाशी, दूसरा है बागेश्वर, तीसरा है रुद्रप्रयाग और चौथा है चंपावत। तो आपको इन चार ऑप्शनों में से आरोही क्रम में बताना है। ठीक है, तो इसका सही आरोही क्रम क्या हो गया, इसका सही आरोही क्रम हो गया सी, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर और उत्तरकाशी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, सी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, 2011 नहीं सॉरी 2001 और 2011 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो आपको बताना है 2001 से लेकर 2011 की जनगणना के में कितनी वृद्धि दर रही है। ठीक है, तो आपको चार ऑप्शन है इसमें, 25.10, 22.50, 18.8 और 9.97। ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या हो गया आपको बताना है। तो उसका सही आंसर हो गया 18.8। तो उसका सही आंसर क्या हो गया, 18.8। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर हो गया है। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला है, तो कौन सा सबसे ज़्यादा नगरीकृत जिला है। तो ये कौन सा है, देहरादून है। ठीक है, देहरादून में सबसे ज़्यादा नगरीकृत जिला है। ठीक है, ए इसका सही आंसर हो गया है, देहरादून। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। तो आपको बताना है कौन सी उत्तराखंड की जो जनजाति है इन चार ऑप्शन में से कौन सी इसमें संबंधित नहीं है, कौन सी नहीं है, जौनसारी, थाऊ, बुक्सा या बेंगा। तो बेंगा जनजाति जो है वो उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, डी इसका सही आंसर हो गया है। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा था। तो आपको बताना है कि उत्तराखंड में जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा था। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है, वैष्णव संप्रदाय, बी में क्या है, शिव और शक्ति संप्रदाय, सी का क्या है, नाग संप्रदाय और डी क्या है, नाथ संप्रदाय। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, शिव और शक्ति संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था उस समय। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक कथा नहीं है। तो आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन सी एक लोक कथा नहीं है। ठीक है, हारुल, जागर, लाडी शाह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ए इसका सही आंसर हो गया, हारुल। ठीक है, तो ये एक लोक कथा नहीं है। ठीक है, ये क्या है, जौनसार का प्रसिद्ध एक नृत्य है। क्या है, जौनसार का एक प्रसिद्ध नृत्य है ये। ठीक है, हारुल। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन किस जनपद में हिल जात्रा लोक नाट्य का आयोजन होता है। तो आपको बताना है किस जनपद में हिल जात्रा नाट्य लोक नाट्य का आयोजन होता है। तो उसका इन पहला ऑप्शन क्या है, उधम सिंह नगर, दूसरा क्या है, देहरादून, तीसरा क्या है, पिथौरागढ़ और चौथा क्या है, बागेश्वर। तो इसका सही आंसर क्या हो गया आपको बताना है। तो ये हिल जात्रा जो लोक नाट्य का आयोजन होता है
वो कौन से जिले में होता है आपको बताना है इसमें। ये पिथौरागढ़ जिले में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, सी इसका सही आंसर हो गया पिथौरागढ़ में। ठीक है, चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। 1658 में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी। तो किसने ली थी, दारा सिक्को, सुलेमान सिक्को, मिर्जा मुगल या नवजात खां। तो आपको बताने चार ऑप्शन में थे किसने यहाँ पर श्रीनगर में शरण ली थी। तो ये सुलेमान सिक्को ने यहाँ पर शरण ली थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी इसका सही आंसर हो गया। सुलेमान सिक्को ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले हैं। तो आपको बताना है किस स्थान पर शिलालेख मिले हैं उत्तराखंड में। पांडुकेश्वर, कालसी, कालेश्वर या उपयुक्त सभी। तो इन चार ऑप्शन में से बताना है कौन कहाँ पर यह शिलालेख मिला है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी इसका सही आंसर हो गया, कालसी में। कालसी में ये शिलालेख मिले हैं। कहाँ पर मिले, कालसी में। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया, बी इसका सही आंसर हो गया, कालसी में। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासन कौन था। कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासन कौन था। तो आपको बताना है कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासन कौन था। तो ये कौन था, तो महेंद्र चंद जी कुमाऊं के चंद वंश का अंतिम शासन था। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी इसका सही आंसर हो गया है। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड शासन की वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको बताने चार ऑप्शन में से कि वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। उसका सही आंसर क्या हो गया, पर्यटन से। तो उसका सही आंसर क्या हो गया, बी इसका सही आंसर हो गया है, पर्यटन। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में सर्वाधिक रही है। तो आपको बताना है कि किसकी प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक रही है। ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या हो गया, सी हरिद्वार की। किसकी रही है, हरिद्वार की रही है। ठीक है, तो चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है। तो आपको बताने ये किस स्थान पर है, 19वें, 16वें, 15वें या 22वें। तो इन चार ऑप्शन में से इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये थोड़ा टाइपिंग में गलत हो गया, तो कौन सा है इसका सही आंसर, 18वां स्थान है। कहाँ पर है, 18वां स्थान है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 18 इसका सही आंसर हो गया है। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड राज्य का लिंग अनुपात 2011 के अनुसार है। तो कितना है 2011 के अनुसार लिंग अनुपात, तो यह 963 है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी इसका सही आंसर हो गया है। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक कौन था। अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक कौन था। तो ये कौन था आलमनगर का, आपको बताना है। तो ये बालू कल्याण चंद जी। कौन है, बालू कल्याण चंद जी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, डी इसका सही आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या 2011 जनगणना वाले जनपद है। तो आपको बताना है उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या 2011 जनगणना वाले जनपद। तो उसका सही आंसर क्या हो गया, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। सर्वाधिक कहाँ पर है, हरिद्वार में, और सबसे न्यूनतम कहाँ है, रुद्रप्रयाग में।
तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ए इसका सही आंसर हो गया। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी। तो आपको बताना है ये कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से सन में हुई थी। तो यह 17 नवंबर 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया। तो आपको बताना है ये राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो ये 27 मार्च 2016 में राष्ट्रपति शासन लगा था पहली बार। ठीक है, उत्तराखंड में। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की गई थी। तो आपको बताना है ये पटवारी व्यवस्था लागू किसने की थी। तो ये श्री टरेल ने की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, तो ये वीडियो का क्या हो गया, इसका सही आंसर बी इसका सही आंसर हो गया है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।